नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। चेहरा तालिबानी, चाल पाकिस्तानी। जी हां, अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार के चेहरे पर पाकिस्तान की छाप साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बरादर को किनारे कर अखुंद पीएम बन गए हैं। ग्लोबल आतंकी सिराजुद्दीन गृह मंत्री बन गया। सारी सेटिंग के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ बताया जाता है। पाकिस्तान के चहेते को अफगानिस्तान की कमान। ISI का पिट्ठू बना अफगानिस्तान का गृह मंत्री। सरकार अफगानी, लेकिन सरकार पर छाप पाकिस्तानी। अब ये बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि काबुल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की फील्डिंग काम कर गई। ये बात भी साफ हो गई कि जिस खौफ को लेकर अफगानिस्तान की महिलाएं कल सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरी थीं, वो गलत नहीं था। अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार तो बन गई, लेकिन यह सिर्फ कहने को अफगानी सरकार है। इस पर छाप पाकिस्तानी है। पीएम से मंत्री तक पाकिस्तान ने तालिबान में अपनी पूरी सेटिंग कर ली है, और उस सेटिंग का सबसे बड़ा मोहरा है ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट सिराजुद्दीन हक्कानी, खूंखार हक्कानी नेटवर्क का सरगना। गौर से देख लीजिए इस शख्स को। ये अफगानिस्तान का नया गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी है। लेकिन अगर सिराजुद्दीन हक्कानी को सिर्फ अफगानिस्तान का नया गृह मंत्री बताएं, तो इसका परिचय अधूरा रह जाएगा। इसलिए आइए अब हम आपको अफगानिस्तान के नए गृह मंत्री की पूरी कुंडली बताते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि काबुल में तालिबान के आने के बाद पूरी दुनिया में क्यों हाय तौबा मची है। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI का ये पोस्टर देखिए। पोस्टर में जिस शख्स की तस्वीर और स्केच है, वो सिराजुद्दीन हक्कानी है। इस पोस्टर में ये कहा गया है कि जो भी सिराजुद्दीन हक्कानी को पकड़वाने में मदद करेगा, उसे $10 मिलियन तक का इनाम दिया जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि यह शख्स कितना बड़ा ग्लोबल आतंकी है। जी हाँ, अफगानिस्तान का नया गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी अमेरिका की नजर में मोस्ट वांटेड आतंकी है, जिस पर $10 मिलियन का इनाम है, यानी $1 करोड़ का इनामी आतंकी। सिराजुद्दीन हक्कानी जिस देश का गृह मंत्री बन बैठा है, आरोप है कि उसने कई बार अफगान सरकार, सेना, विदेशी राजनयिकों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के ऊपर आतंकी हमले भी करवाए हैं। अपने पिता जलालुद्दीन हक्कानी की मौत के बाद उसने हक्कानी नेटवर्क की कमान संभाली थी। जलालुद्दीन हक्कानी भी पिछली तालिबान सरकार में कबायली मामलों का मंत्री था। उनकी बात मौजूदगी एक कॉन्सिडेंस भी हो सकता है, लेकिन फैक्ट ये है कि जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है वो मिली है हक्कानी को। हक्कानी का ISI के साथ नेटवर्क है, तो जाहिर है कि जो इंटरनल अफेयर्स हैं अफगानिस्तान की, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें पाकिस्तान का पूरा हाथ रहेगा और उनका पूरा कंट्रोल रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, ये सबको मालूम है कि पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की पावर में आने के लिए, और पावर में वो फोर्सफुली आए हैं। चाहे वो कोई भी ड्रामा करते रहें और कोई भी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स देते रहें, वो बात अलग है। जाहिर है पाकिस्तान अब हक्कानी के जरिए अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहेगा। ऐसा कहा जाता है कि हक्कानी ने ही अफगानिस्तान में आत्मघाती हमलों की शुरुआत की थी। 7 जुलाई 2008 को काबुल में भारतीय दूतावास पर आत्मघाती कार बम हमले में भी हक्कानी का नाम आता है। इस हमले में 58 लोगों की मौत हुई थी। 2008 में ही अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति हामिद करजई की हत्या की साजिश में भी वो वांटेड है। 2008 में काबुल के एक होटल में हुए हमले में भी वो वांटेड है। इस हमले में एक अमेरिकी नागरिक समेत 6 लोग मारे गए थे।
सिराजुद्दीन हक्कानी डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट है। 2008 में काबुल के होटल पर आतंकी हमला हो या फिर भूतपूर्व अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजाई की हत्या की कोशिश की साजिश। अफगानिस्तान में कई आत्मघाती हमलों के साजिश रचने में हक्कानी नेटवर्क के इस खूंखार सरगना का नाम है। वो कितना खूंखार आतंकी है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने सिराजुद्दीन हक्कानी पर 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम घोषित किया है और अब यही आतंकी अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार में गृह मंत्रालय संभालेगा। खूंखार आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी आईएसआई का चहेता है। ये बात छिपी नहीं है कि तालिबान सरकार में हक्कानी को अहम ओहदा दिलाने में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पूरी फील्डिंग की। आईएसआई चीफ की काबुल में मौजूदगी की एक बड़ी वजह भी अपने चहेते दहशतगर्द को अफगानिस्तान की सरकार में अहम ओहदा दिलाना था और आईएसआई इसमें सफल रही। यही नहीं, सिराजुद्दीन के चाचा खलील हक्कानी को शरणार्थी मामलों का मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा हक्कानी नेटवर्क के 2 अन्य सदस्यों को भी अंतरिम सरकार में अहम जिम्मेदारी दी गई है, जिससे तालिबान सरकार पर पाकिस्तान की छाप साफ हो गई है। आज तक ब्यूरो। सिराजुद्दीन हक्कानी की कुंडली तो आपने देख ली, अब अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में भी जान लीजिए, जिसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने मुल्ला बरादर को किनारे करवा दिया। अखुंद को पाकिस्तान का पपेट माना जाता है। अखुंद तालिबान का सीनियर नेता है, लेकिन कट्टरपंथियों के आगे बहुत ज्यादा चलती नहीं। बीस साल पहले जब अमेरिका पर हुआ था अल कायदा का सबसे खौफनाक हमला, 20 साल पहले जब अफगानिस्तान के बामियान में उड़ाई गई थी भगवान बुद्ध की प्रतिमा, इस वक्त जो शख्स अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया है, उसके साथ दुनिया की 2 सबसे बड़ी आतंकी वारदात का कनेक्शन जुड़ गया है। जी हां, मौलाना हसन अखुंद उस वक्त तालिबान का टॉप नेता था जब अलकायदा और तालिबान के आतंकी दहशतगर्दी के नए नए कारनामे अंजाम दे रहे थे। 9/11 के इस हमले की 20वीं बरसी से 2 दिन पहले अफगानिस्तान में जो सरकार बनी है, उसके मुखिया और उसके गृह मंत्री का नाम यूएन और अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI की लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकियों के तौर पर दर्ज हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, अगर जो उनका इंटीरियर मिनिस्टर है, जिसे हम होम मिनिस्टर कहते हैं, अगर वो ना सिर्फ यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, उसके सिर पे बाउंटी है $5 मिलियन की, तो उस हालत में क्या ये गवर्नमेंट चलाएंगे और क्या वो गवर्नमेंट बनेगी? और जाहिर है कि इनोसेंट लोगों को परेशानी तो होगी। मिलिए अफगानिस्तान के नए रईसुल वज़ारा यानी प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद से। अमेरिका पर अलकायदा की ओर से किए गए 9/11 हमले के दौरान जनाब टॉप तालिबानी नेता थे। बतौर कमांडर इन्हीं की देखरेख में बामियान में बुद्ध की प्रतिमा को ध्वस्त किया गया था। क्या खूब प्रधानमंत्री है अफगानिस्तान का, जो यूएन की प्रतिबंधित लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकी के तौर पर शुमार है, क्योंकि ये तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का सहयोगी और सलाहकार भी रह चुका है। मुल्ला हसन अखुंद प्रधानमंत्री के तौर पर एक कॉम्प्रोमाइज्ड कैंडिडेट है, क्योंकि कंधारी और हक्कानी नेटवर्क वाले तालिबानी आपस में प्रधानमंत्री पद को लेकर अड़ गए थे, गोली तक चल गई थी। जानकारों के मुताबिक पीएम पद के लिए मुल्ला बरादर होड़ में सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर बरादर को साइड लाइन किया गया। बरादर की हक्कानी नेटवर्क से नहीं बनती और हक्कानी नेटवर्क आईएसआई की आंखों का तारा है। तो पाकिस्तान नहीं चाहता था कि एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने जो उसकी न सुने। पाकिस्तान ने तो उसको बरादर को 2008 में 8 साल के लिए, 2010 में 8 साल के लिए जेल में रखा था।
तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने चाल चला है कि उसको लाइट वेट एक पपेट प्राइम मिनिस्टर चाहिए, और इसलिए उसने अखुंदजादा को कन्विंस किया होगा कि आप इसका नाम प्रपोज कीजिए। एक बात साफ है कि शनिवार से ही काबुल में डेरा जमाए आईएसआई चीफ फैज हमीद अफगानिस्तान में कट्टरपंथी सरकार बनवाने में कामयाब रहे और मुल्ला बरादर के दोहा गुट को हाशिए पर धकेल दिया। मुल्ला बरादर अफगानिस्तान का पीएम बनने की होड़ में सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन कुर्सी की इस लड़ाई में मौलाना हसन आखुंद से पीछे छूट गए। बरादर और उन्हें आखुंद का डिप्टी बनाकर संतुष्ट करना पड़ा। दरअसल पाकिस्तान नहीं चाहता था कि तालिबान की कमान बरादर के हाथ में आए, क्योंकि बरादर समावेशी सरकार बनाना चाहते थे। पाकिस्तान चाहता था कि नई सरकार की कमान ऐसे चेहरे के हाथ में हो जो पाकिस्तान के इशारे पर चलने वाली आतंकी खेल जारी रखे। अखुंद को यूं ही पपेट पीएम नहीं कहा जा रहा। 2001 के अमेरिकी डिप्लोमेटिक केबल में अखुंद को एक अप्रभावी व्यक्ति के रूप में बताया गया था, जिसका मूड स्विंग करता रहता है और उसके साथ काम करना मुश्किल है। अखुंद के बारे में केबल में कहा गया है कि वो तालिबान के शुरुआती 30 सदस्यों में से एक है। अब जरा तालिबान सरकार के अहम चेहरे को देखिए। आज तक ब्यूरो। तालिबान सरकार कैसे काम करेगी, इसका रोड मैप नजर आने लगा है। दरअसल इस्लामिक राज में पढ़ाई लिखाई की अहमियत नहीं है, ऐसे बयान भी अब सामने आ रहे हैं और इन सबसे आहत महिलाएं फिर काबुल की सड़कों पर उतर आईं। काबुल की सड़कों पर फिर उतर आई हैं महिलाएं। आज अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार का पहला दिन है और पहले ही दिन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए उतर गई हैं महिलाएं। हालांकि कल की तुलना में आज महिलाओं की तादाद कम है। कल तो सड़कों पर महिलाओं का ऐसा हुजूम उमड़ा कि घबराकर तालिबानी आतंकी हवाई फायरिंग करने लगे। इन महिलाओं का गुस्सा तालिबान और पाकिस्तान पर है। इनकी नजर में दोनों का आतंकी गठजोड़ अफगानिस्तान को बर्बाद करके दम लेगा। इस बर्बादी का रोड मैप पहले ही दिन से नजर भी आने लगा है। तालिबान के शिक्षा मंत्री अब्दुल बकी हक्कानी का ताजा बयान देख लीजिए। लड़के और लड़कियों के बीच पर्दा डालने वाले तालिबानी शिक्षा मंत्री ने फरमाया है कि आज की तारीख में पीएचडी या मास्टर डिग्री की कोई अहमियत नहीं। आगे वो अपनी सरकार का विरोध करने वालों पर तंज करते हुए कहते हैं, आप देखिए, सत्ता में बैठे मुल्ला और तालिबानी के पास कोई पीएचडी, मास्टर या यहाँ तक कि हाई स्कूल की डिग्री भी नहीं है, फिर भी वो महानतम हैं। वली द दिन पे वजह बांधे چې د خلکو کوم قرباني ورکړه د دین د پاره ورکړه نن د دې خلکو چې په دنیا کې کوم عزت ته هغه عزت په وهان نه دی، هغه د ماستر نه دی. دنیا کې چې د چا سره هر څومره ډېری ډیګریانی هغه ته په دنیا کې هغه عزت نه دی حاصل. نن کوم عزت چې مولا او طالب ته د افغانستان په سرزمین باندې حاصل نه. इस बीच तालिबानी नेता हैबतुल्ला अखुंदजादा ने एक बयान जारी कर तालिबान का अफगानिस्तान के लिए रोड मैप पेश किया है। अखुंदजादा ने कहा है कि नई सरकार अफगानिस्तान में इस्लामिक शासन और शरिया सुनिश्चित करेगी। इस्लामिक अमीरात से किसी को मुश्किल नहीं होगी। अफगानिस्तान में शांति, तरक्की और विकास सुनिश्चित करना नई सरकार का लक्ष्य है। साथ ही बयान में कहा गया है कि जंग से जीर्ण शीर्ण अफगानिस्तान को नए सिरे से खड़ा किया जाएगा। अपने बयान में अखुंदजादा ने लोगों से अफगानिस्तान न छोड़ने की अपील की है। वादे तो बहुत हैं, लेकिन इसकी आड़ में जो कुछ कहा गया है
उसका खौफ इन महिलाओं के प्रदर्शन में साफ नजर आ रहा है। ये महिलाएं उस सरकार की बातों पर यकीन करें भी तो कैसे, जिसे अल-कायदा से बधाई मिल रही हो। खबर है कि अखुंद ने जैसे ही प्रधानमंत्री का पद संभाला, अल-कायदा के टॉप आतंकी अयमान अल-जवाहिरी ने ऑडियो संदेश जारी कर बधाई दी। आज तक ब्यूरो। फिलहाल रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। काबुल में महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं तो इधर वॉशिंगटन में अफगानिस्तान की ऑल फीमेल रोबोटिक टीम अमेरिकी विदेश मंत्री से ये फरियाद करने पहुंची कि अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका का क्या प्लान है। Pakistan become, within the next 10 years, a country that source of high-tech technology, rather a country of terror and war. We don't know what happened 3 weeks ago, but we just know that everybody is scared. But there is still thousands of our students still in Afghanistan. There are our teachers, coaches, and their families members are there. They're all scared. They don't know what's going to happen in the future of Afghanistan. There is lots of uncertainty, and we would love to ask you to see what's your plan, what's the U.S. government's plan for the future of the millions of the kids and children and women in Afghanistan. I know this has been an incredibly traumatic experience and moment for all of you, and I know that leaving behind everything you know, maybe in some cases families, friends, your community, is incredibly hard. फिलहाल रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।